मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और कर्म, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, अब आपको पंचांग आज का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्म आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 29 मार्च 2024, शनिवार शक 1945, संवत्सर शोभन, अयन उत्तर, ऋतु शिशिर, मास फागुन, पक्ष कृष्ण। तिथि दोस्तों आज की संकष्ट चतुर्थी है। रात 8:21 के बाद पंचमी तिथि शुरू होगी। वार शुक्रवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों विशाखा नक्षत्र है। रात 8:36 के बाद अनुराधा नक्षत्र शुरू होगी। योग दोस्तों वज्र योग है। रात 11:11 के बाद सिद्धि योग शुरू होगा। करण दोस्तों बहु करण है। सुबह 7:43 के बाद बालव करण शुरू होगा, और रात 8:21 के बाद कौलव करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 पहुंची इस तरह होगी। सूरज जो है मीन राशि में होगा, चांद तुला राशि में, गुरु मेष राशि में, और शनिदेव अपनी कुंभ राशि में हो। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और दिगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 6:36 पर होगा, और निगमन जो है शाम 6:51 पर होगा। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर अब हम आज के देव पूजा में लगने वाला जो संकल्प है वो छोड़ने जा रहे हैं। तब आप अपने दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प बोलना शुरू कर दे दोस्तों। हर ओम शिव शिव शंभुर प्रवर्तमान सद्य ब्रह्म द्वितीय परम श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पाद जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतकन्या मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चंद्रवाणी शालिवान शक 1945 प्रभावती षष्ठी संवत्सर में शोभन नाम संवत्सर उत्तरायणी शिशिर ऋतु फागुन मासे कृष्ण पक्ष शुक्रवार वासरे विशाखा नक्षत्र वज्र योग में बहुकर्णी चतुर्थी शुभ तीर्थ वीर गोत्र में उत्पन्न मय करा मोह पात्र द्वित श्री पार्वती पति परमेश्वर पितर विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 7:43 तक। इस समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले में पंचांग का सहारा लें दोस्तों। दोस्तों, इसके पहले आप अपने दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, जो आप संकल्प छोड़ेंगे बदले हुए पंचांग के सहारे, उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक में, भले ही वो देव पूजा हो,
या और कोई विशेष ऐसी पूजा हो, उसका उल्लेख आपको संकल्प में करना है। तब जाकर इस विधि की जो संबंधित देवता है, उस देवताओं तक आपकी पूजा पहुंच जाएगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा दोस्तों। आपका जीवन और भी सरल हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखते हैं। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त का कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों। तारीख 30 अप्रैल, तारीख 1, 3 और 5। गोद भराई के लिए कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। नामकरण करने के लिए मुहूर्त है तारीख 30 अप्रैल, तारीख 5। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है अप्रैल, तारीख 5। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 30 अप्रैल, तारीख 1, 5 और 6। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों। जनेऊ संस्कार के लिए कोई मुहूर्त नहीं दिया गया है। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 30 अप्रैल, तारीख 1, 3, 4 और 5। वास्तु शांति के लिए कोई जो तिथि दी गई है दोस्तों, वो है तारीख 30 अप्रैल, तारीख 1, 5 और 6। दोस्तों, भूमि पूजन तथा पाया भरण के लिए अभी इस मास में कोई मुहूर्त नहीं है। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है विधिवत ब्राह्मण देवताओं के माध्यम से, घर पर करें या मंदिर में, तो इसके लिए आपको मुहूर्त दिया गया है। एक ही मुहूर्त है, तारीख 5 अप्रैल, तारीख 5। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्त में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकारी आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें। और अपने फायदे के लिए, जब कोई अपने लिए कोई मुहूर्त नहीं रहेगा, तो अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें, या गौण या आपातकाल या संकट काल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें। तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे दोस्तों। दोस्तों, पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है, वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों वर्ज्य दिन है, क्योंकि विशाखा नक्षत्र है, ये अशुभ माना जाता है। तो तीन विशेष दोस्तों गुड फ्राइडे। दोस्तों, सर्वधर्म समभाव के हिसाब से सब हम भारत देश में रहने वाले या पूरे जग में रहने वाले जो हम पूरे बंधु बांधव है दोस्तों, तो हमारा जो फेस्टिवल होता है, जो कुछ भी सणवार व्रत होता है, वो सब हम सब मिलके करते हैं या उन्हें उनमें शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे ही ये गुड फ्राइडे क्रिश्चियन धर्म का जो अशुभ दिन माना गया है, क्योंकि इसी दिन ईश्वर पुत्र यीशु ख्रिस्त को सूली पर चढ़ा गया। उन्होंने अपने धर्म के लिए, ईश्वर के लिए कुर्बानी दी थी दोस्तों। कुर्बानी देकर, अपनी कुर्बानी देकर उन्होंने साबित किया दोस्तों। और ईश्वर से प्रार्थना की कि ये जो अनजान लोग हैं, इन्हें क्षमा कर दो, जो मुझे ये मारने जा रहे हैं या सूली पर चढ़ाने जा रहे हैं। तो ऐसा ये शायद ही कोई मानव या महामानव अपने मुख से मरते समय बोल सकता है दोस्तों। वो एक ही है, वो जो है यीशु ख्रिस्त है दोस्तों, जो ईश्वर पुत्र। तो हमें भी अपनी अ, दुख भावना जो है वो प्रकट करनी चाहिए इस दिन दोस्तों। हम भी इसमें शामिल हैं दोस्तों। दोस्तों, रात 8:21 तक खबाड़ी, ये शुभ योग होता है। जो भी आप काम करेंगे, नया जो ना शुरुआत करेंगे, उसका जो बेनिफिट होता है वो ज्यादा से ज्यादा होता है दोस्तों। अग्नि धरती पर रात 20 मतलब 8:21 के बाद हाजिर है, उसके पहले नहीं। उसके पहले जो आप रेगुलर जो आप आ, यज्ञ याग करते हैं, छोटा हो या बड़ा, वो कर सकते हैं कभी भी। लेकिन नया कोई शुरुआत करनी है तो इस समय के बाद आपको करना।
लेकिन मेरे हिसाब से ये कुछ काम का नहीं है इस समय के बाद दोस्तों। राहु काल दोस्तों सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक ये राहु काल है। इसमें जो भी काम बनने जाता है वो बिगड़ता है। हर किसी का, बहुत कम लोग होते हैं उनका नहीं बिगड़ता है, बन जाता है, उनके लिए राहु शुभ रहता है, बाकी लोग के लिए अशुभ रहता है। तो इसके लिए आपको इस समय के बाद या पहले ये काम, महत्वपूर्ण जो काम है उनका आपको लगता है वो करना चाहिए दोस्तों। तब जाकर आपको आपके काम में यश की प्राप्ति हो सकती है दोस्तों। दोस्तों, संकल्प के साथ की गई पूजा जो होती है वो 100% और जल्द फलदायी होती है, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्म कांडों के कर्ता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दें दोस्तों। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने के लिए आप होने तक खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम शिव महादेव।